रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि अभी तक बहुत परेशान है कि फाल 2020 के एडमिशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ओपन हो चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इसी बात से परेशान है कि क्या हम कैसे अप्लाई करें, क्या होगा, कैसे होगा। पार्ट 2 के बहुत सारे स्टूडेंट इस हवाले से बहुत परेशान है। तो मैं आज उनके साथ उनकी परेशानी का हल लेके आया हूँ, आपको बताऊंगा मैं, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के फाल के एडमिशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कैसे अप्लाई करना है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये आपको डिफरेंट स्टेप और डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर बताया जाएगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली समझ आ सके और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का अच्छी सिलेक्शन कर सकें ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। तो और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जॉब्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सास प्रोग्राम के हवाले से और जो भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आती है आपको रियल और हकीकत बेस पे उससे बाखबर रखा जा सके। तो चलते हैं हम, आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कि एडमिशन फाल 2020 के ओपन कर चुकी है और आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वो ईच एंड एवरीथिंग आपसे क्लियरली बताई जाएगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एकदम पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप जब अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ आपने लिखना है एडमिशन हमदर्द। ये जैसे आपके सामने है वेबसाइट ओपन है एडमिशन्स हमदर्द.edu.pk पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले टैब पे क्लिक कर देना है। जब आप सबसे पहले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा प्यारा सा व्यू यूनिवर्सिटी का आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह प्यारी यूनिवर्सिटी है। तो उसके सामने, उसके बाद आपके सामने एक दूसरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सबसे लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन होने दिया जाएगा ताकि आप जो अप्लाई कर रहे हैं किसी लीगल थ्रू से कर रहे हैं, ये ना हो कि आप किसी दूसरा फेक थ्रू से कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले कैंपस सेलेक्ट करना है, आप कौन सी कैंपस में करना चाह रहे हैं, डेंटल हॉस्पिटल, नॉर्थ नजीमाबाद, जो भी कैंपस। आप, मैं इस्लामाबाद कैंपस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी क्या है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, आप जिसमें क्लिक करना चाहें मैनेजमेंट साइंसेज में कर दें, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम कौन से हैं, BS बैचलर ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मिनिमम CGPA, ठीक है, मिनिमम प्री मेडिकल ये उसके अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये उसके सामने आ गया, ठीक है। ये सारा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका ये क्राइटेरिया आपका पूरा है, ठीक है, तो आपने फिर अप्लाई करना है उस पर नेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ अपना देना ईमेल। जैसे आप अपना ईमेल पुट करेंगे, मैं अपना ईमेल पुट करता हूँ, ठीक है। ईमेल देखता हूँ, आपने वो ईमेल देना जो आपके पास यूज़ हो रहा हो। ये ना हो कि आप वो ईमेल दें जो आपके पास हो भी ना हो और आप फिर परेशान हों कैसे अप्लाई करें, क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो ये आपने सब कुछ करना है। उसके बाद सेल नंबर कन्वर्टेड, ठीक है। ये आपने अभी लॉगिन नहीं होना था, मैंने लॉगिन कर दिया, सॉरी, दोबारा करना पड़ेगा। आप इस्लामाबाद कैंपस सेलेक्ट कर लें, उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज कर लें। उसके बाद आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक कर रहे हैं, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अपना ईमेल दें, ठीक है। हम UTASSAR670@gmail.com, ये आपने ईमेल देना। उसके बाद अनकन्वर्टेड सेल नंबर, आपने अपना सेल नंबर दे देना 0301। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेट वेरिफिकेशन कोड, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है, आपने उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, आपको वेरिफिकेशन जो कोड आएगा आपने उसको देखना है। ये आपके मोबाइल नंबर पे आता है या ईमेल पे आता है, हम इसको लाजमी देखते हैं, ठीक है। हम अपना ईमेल ओपन करते हैं साथ में, ठीक है। ये मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आया, आई थिंक, जी हाँ, ये मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज है। आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, इसका पास कोड है हमारे पास PYMY हमारे पास कोड है। उसके बाद एडमिशन पोर्टल पासवर्ड, आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है जो आपको याद भी रहे, ये ना हो कि आप भूल जाएं और आपको परेशानी हो, ठीक है। आपने वो पासवर्ड लगाना है जो आपको याद भी रहे इजीली, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट योर क्रिएट एडमिशन
ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना गूगल पे पासवर्ड सेव कर लेना ताकि आपको जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो उसको टेंशन ना हो। उसके बाद आपने लॉगिन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर दें तो आपने यहाँ लॉगिन होना है। ठीक है, कि मेरा पासवर्ड सेव था तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, साइन इन किया। ठीक है, ये मैंने साइन इन किया। उसके बाद मेरे सामने ये चीज़ें कुछ आ गई हैं। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम प्रेफरेंस, डाउनलोड वाउचर, एडमिट कार्ड, ये आपने सारा कुछ देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडमिशन पे जाना है। ठीक है, एडमिशन की टैब पे गया तो आपने सबसे पहले अपना नेम देना है। ठीक है, आप अपना नेम जो आपका फुल नेम है, जो आपका वेब फॉर्म पे आपने वो नेम ऐड करना है। मेरा जैसे कि मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने फादर का नेम ऐड करना है, मिस स्पेल नहीं करना। जो आपके आईडी कार्ड पे हो स्पेल लिंक वही देखना है, या वेब फॉर्म पे जो स्पेलिंग है वो देने हैं, आप मिस स्पेल नहीं करें प्लीज़, इसको लाजमी देखिएगा। अपना आईडी कार्ड नंबर दें 311014982096 ठीक है, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है जो आपका है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेलेक्ट करना। उसके बाद गिव ला एडमिशन टेस्ट, आपने कभी ला का फॉर ला स्टूडेंट, जो ला का स्टूडेंट है वो ला के ये सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, आपका जो जेंडर है। ठीक है, वो आपने देखना है। उसके बाद आपने अगर आप मेल हैं या फीमेल वो आपने देखना है। उसके बाद हाउ डिड यू हेयर अबाउट, आपने ये इन्फॉर्मेशन कैसे जानी है वो आपने बताना है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, सोशल मीडिया, आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है आप बता दें, गूगल सर्च से ली है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अपना शॉर्टकट भावनगर से तो अपना शॉर्टकट एड्रेस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने स्टूडेंट प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल इफ़ एनी फॉर आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रेफर यू फॉर एडमिशन, आपने उस स्टूडेंट के बारे में बताना है कि जिसने आपको रेफ़र किया। अगर आपका कोई फ्रेंड है उसने आपको रेफ़र किया तो आपने उस स्टूडेंट के बारे में बताना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने फिर सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वन एकर वो ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहे तो हम इधर से सजेस्ट करेंगे। ठीक है, इधर से जो डेट है हमारी वो हम देख लेंगे, वो उनको गलत लग रही है तो हम ये कैंसिल करेंगे, इधर से खुद सजेस्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी कुछ डेट जो है एग्जैक्ट वो ऐड करें, क्योंकि बाज़ का डेट का भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आप अपनी एग्जैक्ट डेट को ऐड करें। ठीक है, जो है आपकी डेट, फॉर एग्जाम्पल ये डेट है हमारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी डेट है एग्जैक्ट पॉइंट से डिस्कस बतानी है। कोई भी अगर आपको स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने उसको लाजमी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपको, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट भाई हूँ, आपको रियल बेस पे, हकीकत बेस पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो हकीकत है मुझे पैसों से नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि आप जब लाइक और कमेंट और मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं भी किसी भाई को, अपने जूनियर को, अपने भाइयों को गाइड कर रहा हूँ, कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब एक बंदे को बात पता वो आगे डिलीवर कर रहा हो तो ये बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ये मार्च है, मैं 2009 को कर लेता हूँ, ये हो गया सिलेक्ट। उसके बाद आपने सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कंप्लीट। उसके बाद आपने करना है अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फ़ोटो देना था आपने। ठीक है, आप पहले अपना फ़ोटो को अपलोड कर लें यहाँ से चीज़ है। ठीक है, आप अपना को सिलेक्ट फ़ोटो अच्छा सा कर लें जो आपका यूनिवर्सिटी में आईडी कार्ड के ऊपर लग भी जाए। ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अपना फ़ोटो लगा रहा हूँ तो आपने लगा देने को अच्छी सी फ़ोटो। उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर एक एक चेंज को लाजमी देखना है। उसके बाद आपने चलना है अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, जैसे कि आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, क्वालिफ़िकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है आपने क्या किया है। ठीक है, मैट्रिक की है। ठीक है, मैट्रिक आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से थे, आपने कंप्यूटर साइंस के साथ या खाली साइंस के साथ आपने किया था। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस के साथ किया था। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपने वो ऐड करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो ऐड कर देने। CGPA नहीं था, A ग्रेड था, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद पासिंग ईयर 2015 था मेरा। उसके बाद स्टेटस पास था। उसके बाद आपने मैं अपने O लेवल या जो आपने SSC की है वो आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो वो क्लिक, मैंने प्री इंजीनियरिंग की है। उसके बाद अब 10 मार्क्स जो थे वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो ऐड करने हैं। उसके बाद बोर्ड था मेरा लाहौर। उसके बाद A ग्रेड ऐप ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी A ग्रेड ऐड करें। उसके बाद ये भी लाहौर। A ग्रेड आपने ऐड नहीं करना, मतलब क्या चीज़ जो भी है आपने सिर्फ वो ही ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद पास्ट है 2017 में आपने किया, मैंने किया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सेव एंड चेंजेस, ये एरर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करते हैं। मुझे सिलेक्ट हो गया, आपने डिलीट कर देना ये एक सेल। उसके बाद वन रो डिलीटेड, हम इसको भी डिलीट करते हैं, एक रो को हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी हमारी होगी डिलीट, ठीक होगा। उसके बाद आपने करना है सबसे पहले आपने मैट्रिक, उसके बाद आपने क्या किया था साइंस के साथ किया था वो आप क्लिक करें। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपके वो ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो ऐड करें। उसके बाद CGPA आप ऐड कर दें, मतलब अपनी तरफ से ऐड, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी तो नहीं की, आपने CGPA 4 ऐड कर दें, ठीक है, अपनी तरफ से। उसके बाद बोर्ड और आपका यूनिवर्सिटी लाहौर बोर्ड था, ठीक है, मेरा मैं लाहौर बोर्ड ऐड करता हूँ। पासिंग ईयर 2015 था। उसके बाद पास्ट क्या था, पास्ट है। उसके बाद HSCC है, हायर लेवल एजुकेशन, मतलब सेकेंड ईयर आपकी। उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद उसके बाद 1100 मार्क्स थे। उसके बाद CGPA क्या थी, ये भी आप 4 ऐड कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी से कौन से होते हैं, यूनिवर्सिटी में 4 CGPA होती है। 2017 में पास है, ठीक है, पास है। उसके बाद आप सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर दें, ठीक है, जो भी आपको स्टूडेंट इन्फो आपकी अपडेटेड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है अपने प्रोग्राम प्रेफरेंस पे। जैसे आप प्रोग्राम प्रेफरेंस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पूछे तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो होगी और सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देंगे, मतलब आपका एक एडमिशन नहीं हो रहा तो सेकंड में आप किसको एडमिशन करेंगे। कंप्यूटर आर्ट्स में कर लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या चीज़, तो कंप्यूटर ये बैचलर ये इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मतलब ये कि आपका एक में मेरिट नहीं बढ़ रहा तो आप दूसरी में सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, ये उसके लिए होता है। BSc मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंस के आपका जो चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं वो क्लिक कर दें। उसके बाद डाउनलोड वॉचर, आपने यहाँ डाउनलोड वॉचर पे क्लिक कर देना। उसके बाद जनरेट फी वॉचर बटन विल नॉट बी अवेलेबल इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम और रिपोर्ट टू द एकेडमिक डेल। अगर आपने गलत कोई इन्फॉर्मेशन दी या एकेडमिक एलिजिबल ना हुए तो फ़ी वॉचर का रेट नहीं होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ जनरेट फ़ी वॉचर पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट फ़ी वॉचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपके सामने एक जनरेट वॉचर आ गया है, ठीक है, सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस इनकम, ठीक है। उसके बाद आपने ये प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप रेड पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये आपके सामने थोड़ा सा शो हो जाता है, आप टेंशन ना लें। ये आपके सामने एक डाउनलोड हो गया, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड होते नज़र आ जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, अगर आपके पास नोट वी डिड नॉट रिसीव अमाउंट येट एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग इज़ डिनाइड, प्लीज़ डाउनलोड योर अकाउंट वॉचर इन 4 स्टेप एंड पे अमाउंट द सिलेक्टेड बैंक। आपने जस्ट क्या करना है, आपने वो जैसे मैंने डाउनलोड किया है
तो आपने इसको ओपन करना है, आपने देखना है कि कौन से बैंक में उन्होंने बताया है, आपने उसी बैंक में जाना है, ये वाउचर जो है आपने वहाँ पे कर देना है। ठीक है, कैसे पे करेंगे ये आपको मैं दूसरा कि, तो आपने जाना है ये प्रिंट लेके, जैसे मैंने आपको दिखाया आपने प्रिंट लेना है, उसके बाद आपने ये वाउचर लेके वहाँ चले जाना है। ठीक है, ये पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपने 1500 रुपये पे करना है। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी आ गई, बैंक रिलेटेड इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक हो गया, उसके बाद ये बैंक सेल नंबर है। ठीक है, मोहम्मद आतिफ कैश मैंने यूबीएल बैंक में आपने जाके पे करना है। ठीक है, और ये सारा कुछ आपके पास है यूनाइटेड बैंक में। ठीक है, ये आपने जाके पे कर देना है। ये यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको मज़ीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि रियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस चैनल से मिल सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।